की रस्मों में परिवार का डांस धमाल। शगुन में लगा अपशगुन का तड़का। क्या टूट जाएगी मंगल और कपिल की शादी? कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज मंगल के हल्दी की रस्म हो रही है, जहां पर पूरा परिवार देखिए कैसे झूमकर नाच रहा है। भाई इतना ही नहीं, आज तो मंगल के बच्चे मंगल से भी डांस करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मंगल टेंशन में है। तभी तो देखिए कैसे वो डांस करने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन अपने परिवार की खुशी की खातिर वो इस मस्ती भरे माहौल में शामिल हो गई है। ऐसे में कपिल के घर से आई हैं शगुन की हरी चूड़ियाँ, जिसे आज देखिए कैसे मंगल की माँ उसे समझाकर और उसके आने वाले नसीब के लिए दुआएं कर रही है। तभी तो देखिए कैसे वो इस बात की शुक्रगुजार है कि भगवान ने मंगल की जिंदगी में कपिल को भेजा। आज 101 दिया लगा माता रानी के सामने, उनका शुक्र करते हुए कि उनकी कृपा से तुझे दूसरा मौका नहीं, बल्कि मुझे भी मेरे ऊपर भी उपकार किया। अब बेटा मैं मर भी गई तो बड़े सुकून से मर गई। मेरी बेटी के साथ कपिल जैसा पति है, उसका जीवन साथी है। ऐसे में शांति देखिए कैसे मंगल को उसके ससुराल से आई हुई चूड़ियां पहनाने ही जा रही होती है कि मंगल का हाथ लग जाता है, जिसके चलते चूड़ियों की ये थाली गिर जाती है और सारी चूड़ियां टूट जाती है, जिसके बाद ये देखकर शांति दंग रह जाती है। भाई उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हालांकि शांति को ये बात पता है कि भाई इस रस्म के पहले कुसुम और मंगल की कुछ बातचीत हुई है, जिसके बाद बदल गया है मंगल का अंदाज। तभी तो देखिए कैसे वो चीख चीख कर कुसुम से पूछने की कोशिश कर रही है कि आखिर कुसुम ने मंगल से ऐसा क्या कह दिया। ये क्या कर दिया तूने? सारा शगुन का सामान गिरा दिया। कुसुम जी, आपने मंगल को कुछ कहा है क्या? आप इसे कमरे में लेकर गई थी, तब से ये गुमसुम सी बैठी है। क्या कह दिया आपने इसे? हैं? मंगल, बोल, क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है तुझे? ये बोल ना, क्या बात है, बता मुझे। क्या कहा इन्होंने तुझे? मंगल बोल। शगुन की चूड़ियां भी टूट गई। प्रतिमा जी ने कहा था मुझे कि मंगल के हाथ में ये चूड़ियां पहना देना। अब वो शादी में ये चूड़ियां तेरे हाथ में नहीं देखेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? खाली हाथ तो लेकर नहीं जा सकती ना तुझे। ससुराल से आई चूड़ी भी पहना ही नहीं होती है बेटा। मैं अभी उन्हें फोन करके बता देती हूँ, कहीं इसी बात पे कोई नया तमाशा खड़ा ना हो जाए। ऐसे में शांति ने मंगल के ससुराल में फोन कर दिया है, जहां पर वो ये बता रही है कि चूड़ियों का थाला टूट चुका है। भाई बस ये बात सुनते ही देखिए कैसे बुआ दादी भड़क उठी और शांति को खूब खरी खोटी सुनाई। भाई उसने तो शादी टूटने तक की बात कह दी थी, लेकिन यहाँ पर कपिल ने मामला संभाल लिया। जी, हम सोच सकते हैं कि आपके जैसे छोटे छोटे घरों और छोटे छोटे मोहल्लों में चूहे तो बहुत होंगे। अब चूहे होंगे तो बिल्लियाँ भी होंगी। मुझे ना आप एक बहुत ही लापरवाह महिला लगती हैं। अरे आप शगुन की चूड़ियाँ नहीं संभाल पाई। हम एक और सेट भिजवा रहे हैं चूड़ियों का लिपिका के हाथों, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा कोई अपशकुन ना होने पाए। भाई असल में ये सारा ड्रामा इसीलिए हुआ है क्योंकि कुसुम ने मंगल से ये कह दिया है कि भाई उसे आदित्य के साथ अपनी शादी को एक मौका देना चाहिए। भले ही वो आदित्य की गलतियों को ना माफ करे, लेकिन अपने बच्चों के पिता को तो माफ कर ही सकती है ना। ऐसे में कुसुम की ये बातें सुनकर मंगल कश्मकश में है।
तो जिस तरह से काफ़ी समय से अदित का बदला हुआ बर्ताव कुसुम ने देखा है कि किस तरह से अदित को अपने किए पे पछतावा है, उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और मंगल जो घर से जा रही है उस बात का उसको दुख भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुसुम इस सारी चीज़ों को देख रही है, बुआ दादी का बर्ताव भी देख रही है कि किस तरह से उनकी सोच है, वो मंगल में हर बार नुक्स निकालती रहती है और सारी चीज़ें एक करके सब सामने आ रहा है। और वो माता रानी को प्रार्थना करती है कुसुम कि भाई मैं अपने बेटे का दुख कैसे दूर करूं, उसकी गलतियों का उसे एहसास है, उसको मैं अब कैसे ठीक करूं, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तो वो जो डिवोर्स पेपर तो मिलते मिलते मिल जाते, लेकिन कहीं ना कहीं कुसुम के मन में एक ख्याल आता है कि बच्चों के भविष्य के लिए ही सही एक बार मंगल से बात करना बहुत ज़रूरी है कि ये शादी तोड़ दे। तो एक बार मंगल से बात कर लेनी चाहिए कि इस रिश्ते को मना कर दो, शादी के लिए मना कर दो, एक बार अपने रिश्ते को मौका दे दो। आदित्य बदल गया है, तुम्हारा सम्मान कर रहा है, तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम्हारी कद्र करने लगा है, तो एक बार इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सकता है। चलो आदित्य को माफ़ ना करो, लेकिन अपने बच्चों के पिता को तो माफ़ कर दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही सही एक बार सोचा जा सकता है। यहाँ मंगल की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव है, तो वहीं लक्ष्मी भी परेशान है। तभी तो देखिए अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया है और वो पहुँच गई है चंडीगढ़, जहाँ उसकी दिख रही है एक नई पहचान। भाई इस सलवार सूट में लंबे बालों वाली चोटी के साथ वो बन गई है चंडीगढ़ की लड़की, जहाँ पर उसने फिर एक बार अपना पुराना काम शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या किस मोड़ ले जाएगी लक्ष्मी को उसकी ये नई जिंदगी। बिल्कुल लक्ष्मी अब चंडीगढ़ जा चुकी है, इसलिए शायद ये चोटी आ गई है उसके बाल पर। एंड नॉट जस्ट दैट, जब आपने अगर प्रोमो देखा होगा तो उसमें लक्ष्मी कहती है कि सच बोल लिया, सच का साथ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना प्यार खोया है। तो अगर ऐसा है तो फिर बस अब मेरी ज़िंदगी मेरी होगी, अब ना सच बोलना है ना किसी को कुछ प्रूव करना है। आई विल जस्ट लिव माई लाइफ ऑन माई ओन। तो वही है, इसीलिए उस चक्कर में लक्ष्मी चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और वहाँ पे अपना काम कर रही है जो वो पहले किया करती थी, जो कि है डिज़ाइनिंग, ड्रेसेस, ब्लाउजेस, साड़ियाँ, ये वो, तो वो सब है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।